ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी बुधवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का हाल, किस तरह की मूवमेंट और किस तरह के टारगेट्स हम प्लान करके चल सकते हैं, अलग अलग सिनेरियोज में किस तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, सभी चीजें चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में आज क्या हुआ? निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग सरवाइव नहीं कर पाई और नीचे की तरफ फॉल आई। फिर ये लेवल गैप अप ओपनिंग होने के कारण ये 19,570 का लेवल एक सपोर्ट की तरह इसने एक्ट किया। अपसाइड तो निकली लेकिन फिर दोबारा कल के इस बुल जोन से रिएक्शन लेके नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, इस सपोर्ट ने पहले ही मार्केट को हल्का सा बाउंस दिया, प्राइस को बाउंस दिया, अपसाइड निकलने की कोशिश की लेकिन ये कोशिश भी बेकार हुई और दोबारा से नीचे की तरफ फॉल, और फिर ये फॉल भी सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए सबसे पहले आप इसे डिलीट करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू थी, आज के लिए थी, और इस सर्कल को भी आप डिलीट कर देंगे। आप बस याद रखेंगे कि इसके बीच में आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलना है। हेड एंड शोल्डर तो अपना फेल होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको तो अभी ड्रॉ करके आप सभी रखेंगे। अब देखते हैं कि और हम कौन सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन हमारी ये बन सकती है, ठीक है, इसे आप टेम्परेरी ट्रेंड लाइन मान के चलेंगे, ठीक। और नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन एक ये बन सकती है, ठीक है। इन दोनों ट्रेंड लाइंस को आप टेम्परेरी ट्रेंड लाइन मान के चल सकते हैं और कल इसके बेसिस पे हम म्यूटेड ओपनिंग में सिनेरियो प्लान कर सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग में पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 19,625-30 का एक टारगेट बनता है। 19,630 का लेवल अगर क्रॉस होता है और सस्टेन कर जाता है, ठीक है, सस्टेन करता है तो फिर 19,675 और 19,700 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। 700 के ऊपर 766 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तो हुआ म्यूटेड ओपनिंग में। अगर अपसाइड मार्केट निकलती है तो म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है, ये लेवल टूटता है, पॉइंट ऑफ कंजक्शन बनता है, तो फिर आपका पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन या फिर इस ट्रेंड लाइन, ये पूरा एक जोन हो जाएगा, इन दोनों का बनेगा 19,500 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। और 19,500 ब्रेक होने के बाद 19,425 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग में क्या करें? गैप अप ओपनिंग, अचानक से आई हुई यूएस मार्केट में इतनी बढ़िया रैली, इतना बढ़िया पॉजिटिव सेंटीमेंट होने के बावजूद आज मार्केट हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी को अपसाइड निकलना था लेकिन निकल नहीं पाई। मार्केट गैप अप भी खुली, उसके बावजूद नहीं निकल पाई, ठीक है। लगभग 400-500 पॉइंट का गैप अप खुलना था लेकिन अपनी गिफ्ट निफ्टी यानी निफ्टी का फ्यूचर वो अपसाइड निकलने को राजी ही नहीं था। उसमें सेलर्स बहुत हावी थे, उन्होंने इसे रोक के रखा हुआ था। ये क्यों रोक के रखा हुआ था, इसका कुछ स्पष्ट कारण समझ में नहीं आया। उसका एक कारण समझ में आया कि फिन निफ्टी की थी आज एक्सपायरी, और उस एक्सपायरी में बड़े प्लेयर्स की मुझे लगता है कि बियरिश पोजीशन अटकी हुई थी, ठीक है। उन लोगों ने सोचा कि अगर मार्केट गैप अप खुल गई तो फिर ज़्यादा गैप अप खुली और गैप अप में ही अपसाइड की रैली दे दी तो फिर हम तो जाएंगे भैया लॉस में। तो उन्होंने मार्केट को आज कहीं ना कहीं, आज आप सभी को देखने में ऐसा लगा हुआ जैसे जबरदस्ती मार्केट को रोक के रखा गया हो। सुबह से निफ्टी तो नीचे की तरफ निकलना चाह रही थी लेकिन बैंक निफ्टी बार बार पुश कर रही थी अपसाइड निकलने के लिए। फिन निफ्टी भी ट्राई कर रही थी लेकिन फिन निफ्टी की तो एक्सपायरी थी, उसका तो कोई जोर चलना नहीं था, ठीक है। और छोटे प्लेयर्स क्या ही कर पाते हैं, बड़े प्लेयर्स के हाथ में मेन गेम रहती है। तो गैप अप ओपनिंग की बात करते हैं। अगर सब कुछ सही रहा, यूएस मार्केट की रैली कंटिन्यू रही तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। गैप अप ओपनिंग कहाँ? 19,675 के ऊपर देखने को मिली, ठीक है, तब तो 19,750-775 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाता है वहां पे तो क्या करें? नेगेटिव प्रोजेक्शन बनने पे अगर ये लेवल टूटता है और नीचे की तरफ सस्टेन करती है, सबसे पहला टारगेट 19,633 का, यहाँ से भी बाउंस की पॉसिबिलिटी बनेगी। सेकंड टारगेट आप गैप फिल का रखेंगे। गैप फिल करने के बाद अगर बाउंस मिला, उस बाउंस को भी प्ले कर सकते हैं, और गैप फिल करने के बाद अगर ब्रेक हुआ तो इसको भी प्ले करके आप लेवल्स के अकॉर्डिंग टारगेट प्लान कर सकते हैं। 19,400 तक का टारगेट आपके लिए ओपन है, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें? गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाए, गैप फिल का तो टारगेट मिल ही जाएगा। गैप फिल करने के बाद अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो लेवल्स के अकॉर्डिंग आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। टारगेट आप सभी के सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है।
इसके बाद से क्या हो सकता है, अगर नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाए तब क्या प्लान करें। नेगेटिव प्रोजेक्शन बनने पे गैप डाउन ओपनिंग में नेगेटिव प्रोजेक्शन अगर बन जाए तो फिर आप कैसे प्लानिंग करेंगे। अगर 19,500 से नीचे की तरफ निकलता है और सस्टेन करता है तो 19,425 तक का पहला टारगेट, और 19,425 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो 325 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई निफ्टी की बात। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे हम चर्चा करेंगे कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, साथ में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी में आज कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आज कुछ हुआ नहीं, कुछ गया नहीं, लेकिन हमने आज कल का जो हमने यहाँ पे खुरापात मचाई थी उसको कहीं ना कहीं आज हमने फिल करने की कोशिश की है। ठीक है, हमने पहली पोजीशन मार्केट खुलते ही कॉल साइड की बनाई थी। ठीक है, मार्केट खुली हुई गैप अप थी, गैप फिल करने नीचे आई, तो गैप फिल करने के लिए हमने एक छोटा सा टारगेट प्लान किया पुट साइड का। उसमें हमने 20 पॉइंट पे 50% क्वांटिटी बुक कर ली, और फिर 40 पॉइंट का एक एसएल पे हमने बाकी के 50 पॉइंट बुक कर दिए। ठीक है, ओवरऑल हमारा 50-50 का गेम रहा, 20 पॉइंट का एसएल रहा हमारा। ठीक, अब देखते हैं अब क्या हुआ। उसके बाद से हमने जैसे ही एसएल हिट हुआ उसके तुरंत बाद हमारा कॉल साइड की पोजीशन एक्टिव हुई, और कॉल साइड की पोजीशन एक्टिव होते ही ये पूरी रैली हमने कैप्चर की, और उसके बाद से मार्केट को नीचे आते हुए ऑन कोस्ट एसएल देके हमने अपनी रैली, अपनी जर्नी आज की बंद कर दी। ओवरऑल हमने 100-150 पॉइंट आज कैप्चर कर लिए। कल का लॉस ओवरऑल हो चुका है कवर अप, बाकी का हम अगले 1-2 दिन में भी कवर अप कर लेंगे। लेकिन उसके बाद से मार्केट पूरी एक जोन में अटक के रह गई, अपसाइड कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, ये रहा। इसी बॉक्स के अंदर मार्केट रह गई, इस बॉक्स के ऊपर का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। हमारा टारगेट 45,000 तक का था वैसे तो। ठीक है, हमारा था कि बॉटम पकड़ के अपसाइड तक जाएंगे, लेकिन वो पकड़ा भी, लेकिन इसका अपसाइड में जो ये है 45,100 तक गई, इसको भी कैप्चर किया ही, लेकिन इसमें हमने बुकिंग नहीं की। उसमें 10% की क्वांटिटी 45,000 के ऊपर बुक की थी, और फिर 10% हमने जो बाकी था वो हमने ऑन कोस्ट निकाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए कल के लिए दोबारा से इसी बॉक्स का प्लानिंग रहेगा, लेकिन एक आपके पास थोड़ा सा इसमें क्या आ जाता है, ये एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन के आएगी। इस ट्रेंड लाइन का आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर हम प्लानिंग करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, कैसे प्लान करें। म्यूटेड ओपनिंग हो, मान लेते हैं अपसाइड निकले और 45,100 के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखे, तब 200, 350, 600 तक का टारगेट आपके लिए ओपन है। ठीक है, पहला टारगेट कौन सा रहेगा, ये 45,100 ब्रेक होने के बाद सस्टेन कर जाए तो 200 का, 45,200 का, फिर उसके बाद से 45,400 का, 200 के बाद 200 पॉइंट का टारगेट आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा, और 400 के ऊपर सस्टेन करने में फिर से 200 पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 600 तक का। ठीक है, नेगेटिव प्रोजेक्शन में क्या करें। नेगेटिव प्रोजेक्शन में नीचे की तरफ निकलता है, यहाँ से आप इसके नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे तब आप नेगेटिव साइड के लिए प्लानिंग कर लेंगे, और नेगेटिव साइड के लिए प्लानिंग करके आप 44,700 तक का टारगेट प्लान करेंगे। 44,700 से बाउंस मिला तो आप एग्जिट कर देंगे, नहीं मिला तो फिर 544 आपका टारगेट बनता है। 544 से बाउंस मिला तो एग्जिट, नहीं मिला तो फिर 44,300 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद से बात करते हैं गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें। गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए कहाँ, इस बॉक्स के बाहर 44,100 के ऊपर पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाए तो 45,200। ठीक है, 45,100 के ऊपर अगर गैप ओपनिंग हो जाए, 45,200 का टारगेट, 400, 600, इस तरह से आप प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ से 200 के ऊपर जाके 300, 350 के आसपास से अगर नीचे की तरफ निकलती है तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ के सेलर्स ने मार्केट को कितनी बुरी तरह से धोया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ मार्केट निकलती है तो फिर आपको चुपचाप वेट करना है, और 45,195, 200 के नीचे सस्टेन करने पे आपका टारगेट 45,100 और 45,000 तक का भी आप प्लान करके चल सकते हैं। और बाय द वे 45,000 टूट गया तब तो समझिए कि गेम पूरी बियर्स की कंट्रोल में आ जाएगी।
ठीक है, ये जो बॉक्स है ये कहीं इसको सपोर्ट नहीं दे पाएगा, वैल्यू जोन निकल के आता है लेकिन ये सपोर्ट देने में नाकामयाब रह सकता है। इसके बाद से बारी आती है किसकी, गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें, गैप डाउन ओपनिंग हमें इस लेवल के आसपास में देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाए, गैप फिल का टारगेट रहेगा, गैप फिल के बाद अगर फॉल मिलती है तो फॉल की पॉसिबिलिटी यहाँ से कम दिख रही है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ के सेलर्स ने ट्राई तो किया लेकिन बायर्स इतने एक्टिव थे कि इन्होंने इस लेवल को ही तोड़ने नहीं दिया मार्केट को, यानी 44,890 का लेवल, 900 का लेवल इन्होंने तोड़ने नहीं दिया और 900 के नीचे नहीं जाने दिया। ओवरऑल 100 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी सिमट के रह गई, जो कि होता बहुत कम है, और जब होता है तो बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े मूव देखने को हमें मिलते हैं। ठीक, तो ये टारगेट रहेगा। अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाए तो क्या प्लान करें, डायरेक्ट नेगेटिव प्रोजेक्शन बनने पे आपको यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी है, मिल जाए तो प्ले करें, यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी है, मिल जाए तो प्ले करें, नहीं तो नीचे की तरफ का टारगेट आपके लिए फिर 44,300 का निकल के आता है। इसके बाद से बारी आती है फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में देखिए, फिन निफ्टी में कल हमने एक गन बनाई थी, उस गन के अंदर आज भी मार्केट सिमट के ही रह गई। 2-3 बार कोशिश की लेकिन दोनों तीनों बार इसकी कोशिश नाकामयाब रही। इसको थोड़ा सा हम अच्छा कर देंगे कि देखने में सुंदर लगे। इस गन को हमने एक अपसाइड बुल रैली का नाम दे दिया है। ये साइडवेज टू बुलिश एक जोन बन के निकल के आ रहा है। इसके ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे हम रैली प्लान करके चल सकते हैं। देखिए, ये सब कुछ मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भुलाने के लिए किया जा रहा है कि सभी इसके बारे में भूल जाएं और हम अपसाइड निकल जाएं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हम सब का ना बियर बनाया जा रहा है, और हम सब का बियर बना के वो बुल बन जाएंगे और बुल बन के अपनी बुल रन लगा लेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा है। चलिए हम तो सिनेरियोज पे चर्चा करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने, 20,140 के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखे, 20,240 और 20,400 तक का टारगेट आपके लिए ओपन है। अगर नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है तो फिर आपको वेट करना है कि 20,000 का लेवल ब्रेक हो जाए। 20,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो 19,880 और 19,880 का ब्रेक होने के बाद 19,720 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें, गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाए और यहाँ से बाउंस मिले तो उस बाउंस के साथ आपका टारगेट 20,240 और 20,400 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, अगर पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाए यहाँ से तब क्या करें, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनने के सिनेरियो में आपको वेट करना है 20,240 ब्रेक हो जाए, अपसाइड सस्टेन करती हुई दिखे तो 20,400 यहाँ सस्टेन ना करे तो फिर डे लो का पहला टारगेट रहेगा और डे लो के बाद इस जोन तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। इस जोन से बाउंस मिला तो बाउंस प्ले करना है, इस जोन से अगर नीचे की तरफ निकला तो नीचे की तरफ आपका टारगेट 20,076 और 20,033 तक का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से प्लानिंग करेंगे गैप डाउन में। गैप डाउन में क्या प्लानिंग कर सकते हैं, गैप डाउन अगर यहाँ पे देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनता और इस जोन से अगर रिजेक्शन मिले तो फिर बड़ी फॉल 19,880 और 19,745 तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड ही निकलता हुआ नजर आता है तो फिर आपको 20,140 के ऊपर अगर निकलता है तब प्लानिंग करनी है। 20,240 का आपका टारगेट रहेगा, ज्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का हमने तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूं कि इससे कल यानी बुधवार को आपको ट्रेडिंग में कुछ न कुछ हेल्प मिलेगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मार्केट में काम करने से पहले ये जरूर ध्यान दें, यहाँ पे हम किसी तरह की कोई भी कॉल टिप्स या फिर आपको कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं कि आप ऐसे काम कर सकते हैं। हमारा पर्पस केवल आपको सिखाना है कि मार्केट में एनालिसिस की कैसे जाती है, कैसे प्लानिंग करके मार्केट के साथ काम किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।